अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। इस वक्त जो मीडिया पर खबर है उसी से मुतालिक बात करनी है, और वो ये है कि केपी में क्या गवर्नर राज लगने लगा है, क्या गवर्नर चेंज होने लगा है, क्या इस तरीके की कोई बात है या कुछ और। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज से कोई तकरीबन 6-7 माह या 8 माह पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि ये खबरें आई थी। और उस हवाले से ये हुआ कि ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि पीटीआई की हुकूमत जो है वो इस कदर तंग कर रही है कि अब नागुज़ीर हो गया है। और उसकी जो मेन वजह थी वो ये थी कि केपी की जो आवाम है वो तंग आई पड़ी है। ना उनके लिए हॉस्पिटल्स हैं, ना स्कूल्स हैं, ना उनके लिए सड़कों का मामला है। सिर्फ करप्शन, लूट मार, अफरा तफरी और जनाब चढ़ जो दौड़ जो भागो। और ऑलरेडी वहाँ पर जो है ना जो काबिलियत की है वो आप कह लें कि एक मिसाल कायम हुई हुई है। लूट मार के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो वो मजलूम लोग हैं केपी के, बेचारों को समझ में नहीं आ रही कि हमारे साथ हो क्या रहा है। बातें सुन लो गंडापुर साहब की, या जिस तरीके की वो बातें करते थे कि इतने अरब और इतने खरब हमें देने हैं, तुम दो, मैं हम यूं कर देंगे। हालांकि जो हैं वही जो है ना वो लूट लूट के जो है ना अपने पेट भर रहे थे। और जो सूरत हाल है वो हम सबके सामने है। बाकी खर्चा एक ही है कि खान को क्या पहुंचाना है और खान को बाहर कैसे निकालना है, और कोई फिक्र नहीं थी। अब ये जो खबरें आई हैं कि जनाब 6 गवर्नर्स का नाम आ रहा है, जिसमें 3 जो है ना पॉलिटिकल है या 4 पॉलिटिकल है। अच्छा, मैं मेरी जो पहले की खबर थी ना वो अगर व्लॉग में मौजूद है, अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगी। वो ये था कि पहले भी कि जो पीपल्स पार्टी के से ताल्लुक़ रखने वाले जो कुंडी साहब हैं उनकी जो उनसी है ना गवर्नरशिप है, तो वो तब्दील होने की बात हो रही थी। तो उस वक्त में पीपल्स पार्टी जो थी ना वो ये कह रही थी कि हम फैसल करीम कुंडी को ही गवर्नर लगाते हैं और यूं कर लेते हैं। तो जो हुकूमत पाकिस्तान है यानी कि पीएमएल है वो इस पर राजी नहीं थी। वो ये कहती थी कि अगर ऐसा काम करना है तो फिर हमें किसी एक तरीके और सलीके के साथ करना होगा। मैं आपको बिल्कुल वजाहत के साथ बताऊं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि कोई सियासी शख्सियत ही होगा जिसको ये जिम्मेदारी दी जाएगी, और मोस्ट प्रोबेबली वो मुस्लिम लीग नून का होगा। और फैसल करीम कुंडी पे जो है ना कोई भी रजामंद नहीं था, हाँ, सिवाय पीपल्स पार्टी के, ना इस्टेब्लिशमेंट से और ना कुछ जो हुकूमत है नून लीग की उसमें, कि अगर वो ये जिम्मेदारी दी जाए तो उनको दी जाए। क्योंकि वो न्यूट्रल नहीं काम करते, उनके लिए बड़े मसाइल होते हैं। यानी कि वो नौकरियों पे हाथ धोते हैं, वो सिफारिशों के ऊपर चलते हैं। पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड इस मामले में बहुत ही गंदा है। ये बस अपने जो है जाले वो तुनी जाते हैं, इनको कोई फिक्र नहीं होती है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया पीपल्स पार्टी ने। पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड है। और जो कारकुन है इनका जो जो जियाला है वो ये कहता है कि किसी की जरूरत नहीं है कि हमारी बात ना माने, और ये हकीकत भी है। कुछ मामलात से ये वो अच्छे हैं, लेकिन कुछ मामलात से बहुत ही बुरी चीज़ होती है। अब मैं आपको बताऊं कि जो ये सारी खबरें चली तो मैंने मुख्तलिफ व्लॉगर्स के व्लॉग देखे, कुछ ऐसी चीज़ें देखी। तो अपना मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरी मालूमात थी उस वक़्त की, और जो इसके ऊपर मैंने 2-3 व्लॉग्स भी किए थे कि ऐसा हो रहा है। तो कुछ नाम है पीएमएलएन ने वो उस वक़्त में इंटरनली फ्लोट किए थे। जो साबिक ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो मौजूदा कुछ टेक्नोक्रेट्स हैं उनके, तो काफ़ी सारे नाम थे उसमें से कि इनमें से अगर हम कोई चूज़ करें तो वो ठीक रहेगा। हाँ, उनका जो लगाव है वो पीएमएलएन की तरफ है, लेकिन वो प्रॉपरली पीएमएलएन के लोग नहीं हैं। तो उनमें से ये कहा गया था कि ये बड़े एनर्जेटिक लोग हैं और ये कंप्रोमाइज़ नहीं करते, और इनको अगर टारगेट दिया जाएगा तो फिर ये डेवलपमेंट के काम बहुत ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। एक बात, दूसरी बात ये था कि पैकेज ये दिया गया था कि अगर हम केपी के अंदर गवर्नर राज लगाते हैं ना तो बाकायदा एक मिशन जुनसना होगा, उनके पास पूरी टीम होगी। पहले से उसको टास्क दिया जाएगा कि आवाम के लिए क्या क्या सहूलियात देनी है, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, सड़कें, इन सारे मामलात को किया जाएगा। प्लस ये है कि पाकिस्तान ने इस वक्त में जो पाकिस्तान के पास जो इस वक्त में सिचुएशन है, वो अफगान पाकिस्तान जो बॉर्डर है उसकी बड़ी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्लस ये है कि बहुत बड़ी तादाद में जो है ना अफगानी केपी के अंदर मौजूद है। और जो
PTI گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ میں بالکل پروں کے اندر رکھوں گی ان کو، تو ان کا انخلا اور بڑے طریقے کے ساتھ بطریق احسن ان کے ساتھ کوئی زیادتی بھی نہ ہو، یہ بھی بڑا ایک پروجیکٹ ہے۔ اور جو مجرم اس وقت میں جو اماجگا بنی ہوئی ہے PTI گورنمنٹ کے اندر، تو اس کا بھی ایک ٹاسک ہے۔ تو جو یہ ہوگا، جو نام فلوٹ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے 2 جرنیلوں کے نام آ رہے ہیں کہ جو ان کی لاٹری لگ جاتی ہے۔ تو میرا جو معلومات ہے، جو پرانی معلومات ہے، اس میں یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ ہم مطلب کسی بھی اس طریقے کی ذمہ داری کو نہیں لیں گے، ہم آلریڈی جو انسان ہے اور بہت سارے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں، تو اگر کوئی 19-20 ہوتی ہے یا کوئی ایسے سیاسی پریشر آتا ہے تو وہ پھر اسٹیبلشمنٹ پہ آئے گا ڈائریکٹ، وہی ذمہ دار کہلائیں گے۔ تو جہاں تک میری معلومات ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی ایسے بندے آئے گا گورنر کے لیے جو ٹیکنوکریٹ ہوگا یا کوئی بیوروکریٹ ہوگا، اور وہ ایک خاص سوچ کے ساتھ آئے گا، اور پوری ٹیم جو نا وہ ہوگی، اور KP کے عوام کو جو نا وہ میکسیمم جو نا سہولیات دی جائیں گی، اور یہ جو پکڑ دھکڑ ہے یہ بھی ہوگی، لیکن یہ بڑی خاموشی کے ساتھ ہوگی۔ ایک دم سے نہیں ہوگا کہ لو جی لو لگ گیا گورنر راج اور آ گیا گورنر اور چھوڑے گا نہیں، پکڑ لے گا۔ شاید گورنر لگانے کے بعد پھر ان کے پاس جو نا یہ موقع ہو کہ یہ سیدھے رستے پہ چلتے ہیں یا کہ رڑم تختہ، اور ایسا مطلب لگتا نہیں ہے کہ ایک دم گورنر راج لگے گا اور ہفتہ 10 دن کے بعد جو نا وہ اپنا گورنر چینج ہوگا، اور ہفتہ 10 دن کے بعد یہ نہیں، بلکہ ان کو فائنل کہا جائے گا کہ آپ یہ لسٹ ہے اور یہ طریقہ کار ہے، اگر اس پہ چلو گے تو ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ جو نا یہ بالکل جو ایک بارڈر کی سچویشن ہے اس سے تو بہت زیادہ تنگ ہے، بہت زیادہ تنگ ہے۔ ڈرگز مافیا اور ویپن مافیا اور بہت سارا جو نا جو زمینوں پہ قبضے اور لوگوں کو جو نا بدحالی کی طرف جو نا دھکیلا ہوا ہے، تو یہ بہت بڑا مافیا ہے۔ لوٹ مار ہے، کھلی لوٹ مار، جیسے سندھ میں لوٹ مار ہے کھلی، اسی طریقے سے KP میں لوٹ مار ہے کھلی۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔